मित्रों, बहुत जल्द हम लोग 2026 में प्रवेश करने वाले हैं जी। यानी कि जल्द ही हम लोग नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस वीडियो में और यहाँ से मैं आप सभी को नए साल का राशि फल देने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की पहली राशि यानी कि मेष राशि के बारे में जानेंगे। मेष राशि के लिए 2026 का वर्ष कैसा रहने वाला है, क्या उपलब्धियां आपके जीवन में होने वाली है, क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, 2026 कैसे मेष राशि के लिए ऐतिहासिक बन सकता है, और वीडियो के अंत में साल को श्रेष्ठ बनाने का कुछ रेमेडी और बहुत खास उपाय भी जानेंगे जो आपके साल को बहुत ही शानदार बना सकता है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मेष राशि के लिए देने जा रहा हूं क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी पहली चरण की चल रही है। इसलिए 2026 आपके लिए कैसा होगा, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे इस समय का लाभ लेना है, आपके लिए जानना काफ़ी जरूरी है। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर देख सकते हैं आप, क्योंकि 7.5 की बात हो रही है। लेकिन लग्न पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली 7.5 की बात छोड़ दी जाए तो हम ग्रहों का प्रभाव जानेंगे 2026 में कैसे आपको प्रभावित करेगा। तो सभी बड़े ग्रह जो एक राशि में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, शनि, गुरु, राहु, केतु के अलावा अन्य सभी ग्रहों का यहाँ पर हम प्रभाव जानेंगे 2026 कैसे आपको प्रभावित करेगा। तो आप इसे लग्न पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मेष राशि का जीवन कैसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। काफ़ी ऊर्जावान होते हैं, अपने शर्तों पर जीना पसंद करते हैं, किसी के अंदर दब के काम करना इन्हें पसंद नहीं होता, दृढ़ संकल्पी होते हैं, मेहनती होते हैं। लेकिन कमियां होती हैं इनमें, ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण थोड़ा एग्रेसिव, जिद्दी भी होते हैं, और इनकी बात कोई ना सुने तो गुस्सा भी जल्दी आता है इनको। क्या ऐसा नेचर होता है कि नहीं मेष राशि वाले? कमेंट्स करके आप सभी जरूर बताइएगा, आपके नेचर में ऐसा होता है कि नहीं। थोड़ा जिद्दी और गुस्से के कारण कभी कभी अपना काम भी बिगाड़ लेते हैं, और थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के कारण कभी कभी इनकी बात ना कोई सुने तो ज़्यादा परेशानी होती है, इनको ज़्यादा गुस्सा आता है और वह परेशानी का कारण भी बनता है। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ऐसी स्थिति होती है कि नहीं। एक चीज़ और है, इनका जीवन जितना, क्योंकि आपके चौथे के स्वामी चंद्रमा, पांचवें के स्वामी सूर्य, नवम के स्वामी गुरु होते हैं, तो आमतौर पर तो सारे ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार अच्छी होती है, जहां बैठे हो उसके अनुसार फल मिलता है। लेकिन प्लेसमेंट तो अच्छी होती है, जो चौथा भाव, पांचवा भाव, त्रिकोण का, केंद्र का, ये सब जो भाव है, नौवां भाव, ये सब आपका एक मतलब कुंडली के लिए अच्छी स्थिति होती है। अच्छे ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार बनी होती है। तो साधारण तौर पर तो हम कह सकते हैं कि मेष राशि की जिंदगी बहुत ईजी होती है, लेकिन ईजी होती नहीं दोस्तों। संघर्ष करना पड़ता है इनको भी अपने जीवन में। सभी कुछ पाने के लिए, कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी मेहनत करते हैं ये लोग, क्योंकि 10वां भाव शनि और 11वें भाव को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। आपके कैरियर और लाभ को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस मात्रा में आपको सफलता मिलनी चाहिए उस मात्रा में सफलता समय से नहीं मिलती। संघर्ष भी करना पड़ता है आपको, आसानी से चीजें हासिल नहीं होती। ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा होता है। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, सभी की बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन चलिए बात करते हैं 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। सबसे पहले गुरु की बात करें तो आपके राशि और लग्न से 9वें और 12वें के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे 2026 में। अभी अतिचारी गति में है, बहुत तीव्र गति है इनकी, और लंबे समय तक अतिचारी रहेंगे। गुरु अभी कर्क राशि में है और ये वक्री हैं। 3 दिसंबर 2025 को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाएंगे और 2 जून 2026 तक यहीं रहेंगे, और यह 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे। तो साल के शुरू से लेकर 11 मार्च तक गुरु वक्री रहने वाले हैं। 2 जून 2026 को यह आपकी राशि से चौथे और अपने उच्च के कर्क राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, जो बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर 31 अक्टूबर 2026 को यह अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे। गुरु 11 मार्च 2026 से
13 दिसंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे, यानी कि 2026 में लंबे समय तक यह मार्गी रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यानी कि वक्री प्रभाव 11 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये लगभग पूरे साल मार्गी ही रहेंगे, तो गुरु का पूर्ण प्रभाव आपको मिलेगा। शनि की बात करें 2026 में पूरे साल यह मीन राशि में ही रहेंगे, यानी आपके राशि और लग्न से 12वें भाव में गुरु की राशि में, और यहीं पर यह पूरे साल 2026 में रहेंगे। और शनि अस्त भी होंगे कुछ टाइम के लिए, 7 मार्च 2026 से लेकर 13 अप्रैल 2026 तक अस्त भी होंगे, और 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 सितंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। इसका भी प्रभाव जोड़ा जाएगा। राहु की बात करें तो राहु अभी वर्तमान में शनि की कुंभ राशि में है, शनि के एजेंट माने जाते हैं, और 5 दिसंबर 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाए तो पूरे साल 2026 में यह कुंभ राशि में ही रहेंगे। 5 दिसंबर को यह कुंभ से मकर में आएंगे। साथ में केतु भी राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री पर होते हैं, तो केतु भी 5 दिसंबर 2026 को कर्क राशि यानी आपके राशि से चौथे भाव में आएंगे। तो राहु जहां 5 दिसंबर को आपके राशि से 10वें और केतु आपके राशि से चौथे भाव में आएंगे। मंगल की बात कर ली जाए तो मंगल 2026 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और नवंबर में काफ़ी अच्छे रहेंगे, बाकी समय में कमज़ोर रहेंगे। सूर्य की बात करें तो 2026 में मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर में अच्छे रहेंगे, बाकी समय सूर्य कमज़ोर रहेंगे। की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई से सितंबर और नवंबर महीने में काफ़ी अच्छी रहेंगे, बाकी समय में थोड़े कमज़ोर रहेंगे, तो उस समय ध्यान दीजिएगा। बुध की बात करें जो आपकी तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं, बुध और शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है जी, क्योंकि एक तो छठे के स्वामी, एक सप्तमेश होकर प्रबल मार्केश होते हैं शुक्र। और बुध की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में अच्छे रहेंगे, बाकी समय में कमज़ोर रहेंगे। तो ये स्थिति रही ग्रहों की। अब चलिए जानते हैं 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। चीज़ का ध्यान रखिए, 2026 का वर्ष जो होगा वो सूर्य का साल है, ये सूर्य का वर्ष है, क्योंकि 2026 को आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 10 आएगा, मतलब 1 मूलांक 1 सूर्य का साल है। और जो मंगल है आपके राशि और लग्न के स्वामी, वो सूर्य के मित्र हैं, तो आपके लिए अत्यंत शुभ है। मेष राशि के लिए 7.5 होने के बावजूद भी आपको पूरे साल सूर्य की आराधना, मंगल की आराधना करनी चाहिए, ताकि यह साल आपके लिए बहुत बेहतर हो सके। चलिए आगे विस्तृत राशिफल जानते हैं। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए आपकी 7.5 तो चल रही है, और शनि जब तक आपके राशि से 12वें और गुरु की मीन राशि में रहेंगे तब तक आपके 7.5 का प्रथम चरण चलेगा। 2027 के जून महीने में शनिदेव आपके राशि और प्रथम भाव में आएंगे, और यहाँ पर ये अपने नीच के मेष राशि यानी आपके राशि में आ जाएंगे, और वहाँ से आपके 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। बहुत महत्वपूर्ण है आपको शनि की स्थिति को देखना, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शनिदेव 2027 में जून महीने में करीब जब आपके राशि में नीच के होंगे और ऊपर से 7.5 भी चल रही होगी और आपके 7.5 का दूसरा चरण भी वहाँ शुरू होगा, तो परेशानी बढ़ सकती है। इसके लिए आपको आज ही चेक करना चाहिए अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग के बिना, खैर उसकी तो ज्योतिष की बात ही नहीं कर सकते हम अष्टक वर्ग के बिना, क्योंकि ज्योतिष का फलित ही नहीं हो सकता अष्टक वर्ग के बिना। जो भी ज्योतिष अष्टक वर्ग का इस्तेमाल नहीं करते उनका प्रेडिक्शन अधूरा है जी। हर शास्त्र, ज्योतिष के हर अच्छे किताब में उठा के पढ़ लीजिए, अष्टक वर्ग के बिना फलित नहीं होता। तो अष्टक वर्ग को जरूर इस्तेमाल कीजिए, पता चल जाएगा अभी जून 2027 तक का समय कैसा है, और फिर जून 2027 में जब मेष में जाएंगे शनि तब कैसा फल देंगे, बहुत जरूरी है। तो चेक कीजिए अपने कुंडली के अनुसार, अष्टक वर्ग टेबल में जाइए, शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और मीन राशि में चेक कीजिए शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है तो बहुत अच्छा है। 2026 से आपका कायाकल्प हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 होने के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन कम है तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आने वाले समय में। दूसरे 7.5 का दूसरा चरण आते आते बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा, समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि 2027 में शनि बहुत सारे लोगों के लिए और ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेंगे जब नीच के होंगे। तो आप मेष राशि में चेक कर सकते हैं, मेष राशि में भी कि शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं, वहाँ भी चेक कर लीजिए। लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है अभी या बाद में मेष राशि में जब 2027 में जाएंगे, तो कुछ रेमेडी जरूर कीजिए।
ताकि 7.5 आपको प्रभावित न करे, क्योंकि कैरियर का स्वामी 12वें भाव अभी हैं आपके राशि से, फिर आपके राशि में नीच के होंगे 2027 में। और कैरियर का स्वामी जब कमजोर स्थिति में होता है, 7.5 में होता है, तो परेशानी तो बढ़ जाती है। तो कुछ रेमेडी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा शनि की स्थिति अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए क्या स्थिति चल रही है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हैं 2026 कैसा जाएगा आपके लिए, तो ये भी चेक कीजिए कि आपके किस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि 2026 आपको कितना निर्णायक फल देगा, कितना बड़ा फल देगा, क्या लाभ हो सकता है या क्या परेशानी हो सकती है, और उसके अनुसार मुझे क्या रेमेडी करना है। जरूर चेक कीजिए, तभी आपको पता चलेगा 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। अब चलिए जानते हैं आपके लिए क्या प्रभाव रहेगा 2026 का। 7.5 में क्या रिजल्ट मिला आपको, ये भी जान लेते हैं। अभी तक 29 मार्च 2025 के बाद आपकी 7.5 शुरू हुई थी, जब आपके राशि से 12वें शनि आए थे। लीगल मैटर्स कुछ लोगों को स्वास्थ्य की समस्या, कुछ लोगों को आय से ज़्यादा खर्च, आमदनी या ठन्नी, खर्चा रुपया, जॉब में परिवर्तन, जॉब में परेशानी, कुछ लोगों को बिना मतलब का जॉब वगैरह छूट जाना, कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, स्थान परिवर्तन बिना मतलब का हो जाना, रखे हुए पैसे खर्च होना, इसके अलावा कुछ पैसे फंस जाना कहीं। इसके बाद कर्ज की समस्या, और वो कर्ज ऐसा कि कर्ज कुछ लोगों को उतार पाने में भी दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को बिना मतलब का अदालत कोर्ट कचहरी का चक्कर लगना। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों की ये परेशानी चल रही है, या ज्यादातर लोगों की परेशानी चल रही है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब 2026 कैसा रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं गुरु से। तो गुरु, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूं, 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, अतिचारी गति में है। आपके राशि और लग्न से 9वें और 12वें के स्वामी होते हैं, और यह 11 मार्च 2026 तक वक्री भी रहेंगे। अभी आपके राशि से 3रे भाव में है, बुध की मिथुन राशि में। आपका भाग्य का स्वामी आपके राशि से और लग्न से 3रे भाव में, और भाग्य भाव तथा स्वयं के राशि को देख रहा है। 3रा भाव किन चीज़ों का है? मेहनत का, पराक्रम का, एफर्ट का। तो आप जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुपात में आपको फल मिलेगा। ये चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए, खासकर 2 जून 2026 तक, जब तक गुरु का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता कर्क राशि में। तो 2 जून तक अपनी मेहनत को मोर देन 100% बढ़ाइए। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, उसके लिए तैयार रहिए। कुछ लोगों को विदेश यात्रा और यात्राओं का योग बनेगा, वो सब करने के लिए तैयार रहिए। नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है, जीवन में कुछ नया हो सकता है। 7वें भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। अविवाहित है तो विवाह का प्रबल योग 2 जून तक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बिजनेस व्यापार में उन्नति, लाभ का योग है, पार्टनरशिप में लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में कोई तनाव चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन 3रे भाव से ये सब होगा, तो जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुपात में आपको फल मिलेगा। तो मेहनत के लिए तैयार रहिए। 9वां भाव और स्वयं के राशि को देखेंगे, भाग्य आपका उसी अनुपात में साथ देगा जितना आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत के लिए तैयार रहिए, धर्म से जुड़कर रहिए, पिता का सम्मान कीजिए, पूजा पाठ के लिए समय निकालिए, तो भाग्य साथ देगा। 11th हाउस को देखेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से 2 जून तक। मेहनत के अनुरूप आपके पास पैसे आएंगे, इच्छा पूर्ति होंगी, आपके डिजायर्स पूरे होंगे। वही 2 जून 2026 को यह कर्क राशि आपके राशि से और लग्न से 4थे भाव में आके अपने उच्च के कर्क राशि में जाएंगे। हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। मकान का, वाहन का, प्रॉपर्टी का योग बन जाएगा। निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, आपके जीवन का आनंद आ जाएगा जी। फंसे हुए पैसे वापस मिलेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कुछ विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा। जॉब वालों को प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा। जॉब में कोई परेशानी चल रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। बिजनेस व्यापार में काफ़ी उन्नति करेंगे। विदेश यात्रा का योग बनेगा, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा। हाँ, 2 जून से एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और किसी प्रकार के वाद विवाद, लीगल मैटर से दूर रहिएगा। बाकी गुरु आपको पूरे साल बहुत अच्छा फल देंगे, 2 जून तक मेहनत के अनुरूप, और उसके बाद आप कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे। शनि की बात करें, आपके राशि से 12वें हैं। लग्न से भी मैंने कहा था कि देख लीजिएगा, क्योंकि 7.5 की बात कर रहा हूँ। आपके राशि से 12वें हैं, 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। आपके कैरियर और लाभ के स्वामी होते हैं शनि। जैसा मैंने शुरू में कहा है, अष्टक वर्क चेक कर लीजिएगा। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु है तो चिंता नहीं करनी है, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। कम है तो परेशानी हो सकती है, कुछ रेमेडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जून 2027 में यह नीच के होंगे, फिर परेशानियां शुरू ज़्यादा हो सकती हैं जब यह नीच के हो जाएंगे, क्योंकि 7.5 भी आपकी चलती रहेगी उस समय, तो वो चेक कर लीजिएगा। अब आपको क्या फल मिलेगा शनि के द्वारा। लाभ के स्वामी 12वें अपने से दूसरे भाव में है, तो लाभ तो होगा,
अपने से दूसरे हैं तो पैसे तो देंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं होगी जी। लेकिन जिस अनुपात में पैसे आएंगे उसी अनुपात में आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आय और व्यय का संतुलन रखिए, खर्च को कंट्रोल कीजिए। कर्ज की समस्या हो सकती है, कर्ज लेना पड़ सकता है, उसको कंट्रोल कीजिएगा। करियर में, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में है, 12वां भाव बदलाव का है। करियर में चेंज, बदलाव, स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। एक चीज बहुत अच्छा है, विदेश सेटलमेंट, विदेश यात्रा या विदेश के द्वारा लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपको जन्म स्थान से दूर जाने को मिल रहा है, चले जाइए, या स्थान परिवर्तन का कोई मौका मिल रहा है, कर लीजिए। ये आपका भाग्योदय कर देगा, आपके जीवन को सार्थक बना देगा। अभी 7.5 में आपके दूसरे भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, रखे हुए पैसे खर्च करा सकते हैं, वाद विवाद परिवार में हो सकता है, तो पैसे को कंट्रोल कीजिए, खर्चे पर कंट्रोल कीजिए, पारिवारिक स्थितियों को संतुलन बना के रखिए और वाणी पर नियंत्रण रखिए। किसी प्रकार के वाद विवाद, लीगल मैटर्स आदि से दूरी बना के रखिए। 6ठे भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, कर्ज से दूरी बना लीजिए, कंपटीटर वगैरह से सावधान रहिए। कर्ज नहीं लेना है, कर्ज जितना कम हो सके उतना कर्ज लीजिए। हालांकि पुराने कर्ज खत्म होने के योग भी बनेंगे शनि के द्वारा 6ठे भाव को देखने पर, लेकिन कर्ज अनवांटेड मत लीजिएगा। इसके बाद 9वें भाव को देखेंगे, 12वें भाव से अपनी 10वीं दृष्टि से भाग्य का साथ मिलेगा। जन्म स्थान से दूर, स्थान परिवर्तन के बाद पिता के द्वारा भाग्य का साथ मिलेगा। पिता का सम्मान कीजिए, धर्म से जुड़ कर रहिए, पूजा पाठ कीजिए। किसी प्रकार के मांस, मदिरा और एडिक्शन से दूरी बना के रखिए, तो शनि आपको अच्छा फल देंगे। डरना नहीं है कि 7.5 चल रही है, क्योंकि लाभेश है, पैसे देंगे, भले ही खर्च हो जाए तो खर्च को कंट्रोल कीजिए। अब इसको आप 12वें भाव को ठीक भी कर सकते हैं, कुछ रेमेडी भी लास्ट में मैं बताऊंगा, जिससे आपके खर्चे मतलब फालतू के खर्च ना हो। तो कुछ सावधानियों के साथ चले तो पैसे की कमी नहीं दिख रही है। 7.5 पैसे के लिए नहीं तरसाने वाली है आपको, खासकर अष्टक वर्ग अगर ठीक हो तो। अब राहु की बात कर लीजिए, राहु आपके राशि से 11वें हैं, 5 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। बहुत अच्छा है जी, राजयोग कारक है। अकस्मात इतने पैसे आपको दे सकते हैं कि आपने कल्पना नहीं की होगी। आपके बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं। फर्स्ट से अर्श तक की यात्रा करा सकते हैं, आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा दे सकते हैं आपको। कई यात्राएं होंगी, जीवन में कुछ नया होगा। हाँ, प्रेम संबंध वगैरह में कमी करेंगे। विद्यार्थी अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु भी आपके 5वें भाव में है। तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। हालांकि अविवाहित लोगों के लिए विवाह वगैरह का योग बनेगा। पैसे के लिए बहुत अच्छे हैं, नेम फेम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएंगे। केतु आपके 5वें भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 5 दिसंबर को ये आपके राशि से और लग्न से 10वें भाव में आ जाएंगे। 10वें भाव में भी राहु जो होते हैं वह राजयोग कारक माने जाते हैं, तो पद प्रतिष्ठा कैरियर के लिए लगातार अच्छे रहने वाले हैं। केतु आपके 5वें भाव में 5 दिसंबर तक रहेंगे। प्रेम संबंध वगैरह से दूरी बना के रखें। जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, पूजा पाठ धर्म पर ध्यान दें, बड़ों का सम्मान करें। संतान से आपके आर्गुमेंट्स ना हो, ध्यान रखें। वाद विवाद से बचें। संतान आपकी जिद्दी हो सकती है, बात नहीं मान सकती है, लेकिन मैनेज करके चीज़ों को चले तो पैसे वगैरह के लिए स्थिति अच्छी है। बाकी अन्य ग्रहों की स्थितियां भी इसमें इंक्लूड की गई है। तो 2026 का राशिफल में राशि के लिए ऐसा रहने वाला है दोस्तों कि 7.5 होने के बावजूद आपके भाग्य के स्वामी गुरु 2 जून तक मेहनत के अनुरूप फल देंगे। उसके बाद कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता देंगे। तो भाग्येश का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। शनि आपको पैसे खर्च कराएंगे, लेकिन पैसे देते रहेंगे। राहु काफ़ी मात्रा में पैसे देंगे। सूर्य करीब करीब आपको हर पूरे साल में करीब 7-8 महीने आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और राशि स्वामी और लग्न के स्वामी आपके मंगल लगातार अच्छे रहेंगे। मंगल शुरुआत से आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो 2026 मेष राशि के लिए कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। हाँ, 7.5 चल रही है। अष्टक वर्ग में जरूर चेक कर लीजिए कितने बिंदु मिले हुए हैं। कम बिंदु है तो रेमेडी कुछ कर लीजिएगा। दूसरी चीज की जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है वो चेक कर लीजिए। शनि की पोजीशन चेक कर लीजिए, जो रेमेडी प्रॉपर हो वो कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ खास रेमेडी बता रहा हूँ, वो जरूर कीजिएगा। अगर आप कर लेते हैं इस रेमेडी को तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। कुछ रेमेडी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 12वें भाव को ठीक करना है। किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम या किसी हॉस्पिटल में जो भी हो सके दान या कुछ भेंट स्वरूप जो भी आपसे हो सके जरूर सप्ताह में 1 दिन कीजिए, महीने में 2-3 बार करना शुरू कीजिए, ताकि 12वां भाव आपका ठीक हो सके। तो शनि नेगेटिव फल नहीं देंगे आपको और
फालतू के खर्चे आपके रुक जाएंगे। हनुमान चालीसा का पूरे साल पाठ कीजिए किताब लेके, और सूर्य को प्रतिदिन आपको जल देना चाहिए। 3 उपाय जरूर करना चाहिए, और हो सके तो गुरु का मंत्र जाप 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः निश्चित रूप से करें। इससे आपका 2026 काफ़ी अच्छा जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।